एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ज्योमेट्रिकली डेफिनेट इंटीग्रेशन हमको जितना एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एक्स वाई प्लेन है, ठीक है, अगर फंक्शन एक्स एक्सिस से नीचे हो उस केस में ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल समझाने वाला हूं। मैं आपको बताने वाला हूं कि ज्योमेट्री में डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्या यूज होता है। कहानी की शुरुआत करें उससे पहले एक थोड़ी एरिया के बारे में बातें बता दूं आपको कि जो एरिया होता है ना, एरिया मैथमेटिक्स का बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है सदियों से। सर्कल का एरिया, स्फीयर का सरफेस एरिया, सिलेंडर का सरफेस एरिया, कोन का सरफेस एरिया, जो भी सिमेट्रिकल फिगर्स होते हैं, लविंग फिगर्स होते हैं, उनका एरिया निकालना हमको आता है। लेकिन अगर मैं कहूं आपको कि कोई कर्व है, इसने कितना एरिया बाउंड किया ये बताइए, तो मुझे लगता है आपको नहीं मालूम होगा, फॉर्मूले भी नहीं होते इसके लिए। तो मैथमेटिशियन लोग हमेशा से ही एरिया में काफी इंटरेस्टेड रहते हैं, क्योंकि एरिया हमारी लाइफ का, इनफैक्ट मैथमेटिक्स का भी एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप देख लें, जब फिजिक्स आप पढ़ते हो तो बहुत सारे फॉर्मूला में एरिया की जरूरत महसूस होती है। साइंस में एरिया एक काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। डेली लाइफ में भी एरिया की इंपॉर्टेंस बहुत है। आपको घर में पेंट करवाना है तो जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना ही ज़्यादा पेंट लगेगा। कारपेंटर अगर आपके घर में काम करने आ रहा है तो वो जो आपका जितना एरिया में वो लकड़ी लगाएगा उतने एरिया के हिसाब से वो आपसे पैसे लेके जाएगा। हम ये जो कपड़े पहन रहे हैं, हमारे शरीर में जो हमारे कपड़ों में क्लोथ लगा है वो हमारी बॉडी के सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है। तो कहने का मीनिंग ये है कि एरिया एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैथ्स का भी और हमारी लाइफ का भी। तो एरिया की बात क्यों कर रहा हूं मैं? डेफिनेट इंटीग्रेशन में एरिया की बात ये मैंने क्यों छेड़ दी? क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रेशन और एरिया, इन दोनों में एक बेहद खास किस्म की रिलेशन है, इसीलिए मैंने ये बात आप लोगों के समक्ष उठाई है। ज्योमेट्रिकली डेफिनेट इंटीग्रेशन हमको एरिया देता है निकाल के। हाँ, यस, एरिया निकाल के देता है। कौन सा एरिया देता है, कैसा एरिया देता है, आइए डिटेल में समझते हैं कि डेफिनेट इंटीग्रेशन का और एरिया का आपस में क्या संबंध है। आइए डिटेल में समझते हैं कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है डेफिनेट इंटीग्रल का। देखिए, ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस है। ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस है, ध्यान से समझिए कि एक फंक्शन ले लें अगर हम एफ एक्स डी एक्स, है ना, एक फंक्शन ले लें एफ एक्स डी एक्स ए से बी, ठीक है ना, एक फंक्शन ले लें एफ एक्स डी एक्स ए से बी। तो ये जो डेफिनेट इंटीग्रेशन आएगा ना इसका, और एक एरिया ले लेता हूं मैं यहां पे, एक एरिया ले लेता हूं मैं यहां पे, ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस है, ठीक है ना, कंप्लीट एक्स एक्सिस बना लेता हूं, ठीक है ना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये एक्स वाई प्लेन है, ठीक है। मेरा फंक्शन है एफ एक्स, तो एफ एक्स फंक्शन भी बना लिया मैंने। बात को ध्यान से समझने का प्रयास करना, ये मेरा एफ एक्स फंक्शन है, ठीक है। x इक्वल टू ए से बी बात कर रहा हूं मैं, तो x इक्वल टू ए से बी, ये है x इक्वल टू ए से बी, x इक्वल टू ए से x इक्वल टू बी। आप यहां ध्यान से देखिए, इस एरिया को नोटिस कीजिए आप। ये जो एफ एक्स फंक्शन ने जो एरिया प्रोजेक्ट किया है x एक्सिस पे, x इक्वल टू ए से लेकर के x इक्वल टू बी तक, ये जो एफ एक्स फंक्शन है इसने जो x एक्सिस पे जो एरिया प्रोजेक्ट किया है, इस एरिया को देखिए आप। ये जो शेडेड एरिया है ना, ये वाला जो शेडेड एरिया है, दिस एरिया, इस एरिया की वैल्यू अगर आपको निकालनी है, ध्यान से सुनना, इस एरिया की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो इस एरिया की वैल्यू आप निकाल सकते हो इंटीग्रेशन से। अगर आप एफ एक्स फंक्शन को डेफिनेटली इंटीग्रेट कर देते हो ए से बी, तो ये जो वैल्यू आएगी ये इस एरिया की वैल्यू होगी।
तो ज्योमेट्रिकली डेफिनेट इंटीग्रेशन हमको एरिया देता है दोस्तों। क्या देता है? एरिया। एरिया प्रोजेक्टेड ऑन एक्स एक्सिस। अगर एक एक्स का फंक्शन है, एक्स के रेस्पेक्ट में अगर आप उसको इंटीग्रेट कर रहे हो, तो इस फंक्शन ने जो एक्स एक्सिस पे एरिया प्रोजेक्ट किया है, दिस एरिया, लिमिट्स जो होंगी x इक्वल टू ए से b, तो x इक्वल टू ए से b के बीच में फंक्शन fx ने जो ये एरिया प्रोजेक्ट किया है, ये वाला एरिया हमको देगा डेफिनेट इंटीग्रेशन a से b। तो कुल मिलाकर के ज्योमेट्रिकली हमको ये बात समझ में आ गई कि इंटीग्रल a से b fx dx will represent the area projected by, ध्यान से सुनना, ये इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग है। दिस विल रिप्रेजेंट द एरिया प्रोजेक्टेड बाय द ग्राफ, एरिया प्रोजेक्टेड बाय द ग्राफ y इक्वल टू एफ एक्स ऑन एक्स एक्सिस। बात समझ में आ रही है आपको? ये जो एक्स एक्सिस पे एरिया जो प्रोजेक्ट हुआ है, ये एरिया देगा फ्रॉम x इक्वल टू a टू x इक्वल टू b, फ्रॉम x इक्वल टू a टू x इक्वल टू b। अरे बात समझ में आई क्या? इस बात को यूं भी लिख सकते हैं, दूसरे शब्दों में अगर लिखना चाहें, तो यूं भी लिख सकते हैं कि इंटीग्रल a से b fx dx इज द एरिया, ये हमको एरिया मिलता है, इज द एरिया बाउंडेड बाय y इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन x एक्सिस x इक्वल टू a एंड x इक्वल टू b। ये जो दो लाइंस हैं x इक्वल टू a, देख लीजिए, ये x इक्वल टू a लाइन है, ये x इक्वल टू b लाइन है, ये हमारी x एक्सिस हो गई और ये हमारा फंक्शन हो गया। आप देख लें जरा, तो ये जो बाउंड हुआ है ना एरिया, इस एरिया की वैल्यू निकालनी है तो आप a से b एफ एक्स फंक्शन को x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दीजिए, आपको ये एरिया मिल जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इस बाउंड्री को फिर से हाईलाइट कर देता हूं, ध्यान से सुनिए आप। ये जो बाउंड्री है ना, ये जो बाउंड्री है, ये वाली जो बाउंड्री है, इस बाउंड्री ने ये जो एरिया इनक्लोज किया है, अरे बहुत शानदार, लवली एरिया। ये जो एरिया इनक्लोज किया है ना, ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया इनक्लोज किया है, दिस एरिया, ये जो एरिया एनक्लोज किया है, ये जो एरिया एनक्लोज किया है, ये वाला एरिया हमको मिलता है इंटीग्रल a से b एफ एक्स डी एक्स से। यहां पे कुछ बातें और भी हैं समझने की, जो इंटीग्रल a से b एफ एक्स डी एक्स है ना, इसकी वैल्यू इस एरिया के इक्वल तभी आती है, इस एरिया के इक्वल तभी आती है जब हमारा फंक्शन x एक्सिस से ऊपर हो, हमारा फंक्शन x एक्सिस से ऊपर हो। अगर फंक्शन x एक्सिस से नीचे हो, उस केस में ये वाला जो इंटीग्रेशन है, इसकी वैल्यू आती है माइनस एरिया के बराबर। मतलब एरिया का मैग्नीट्यूड दे देगा ये, बट अगर एरिया चाहिए तो मॉडुलस लगाना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि अगर दोनों तरफ मॉडुलस लगा दें, हम दोनों तरफ मॉडुलस लगा दें, तो फंक्शन चाहे एक्स एक्सिस के ऊपर हो या फिर एक्स एक्सिस के नीचे हो, या तो पूरा ऊपर हो या पूरा नीचे हो, उस केस में मॉडुलस लगाने पे हमको एरिया मिल जाएगा। कहने का मतलब अगर एक्स एक्सिस के ऊपर है तो डेफिनेट इंटीग्रेशन अपने को एरिया दे देगा। फंक्शन एक्स एक्सिस के नीचे है तो मैग्नीट्यूड ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन हमको एरिया दे देगा। ठीक है, डिटेल में समझेंगे तो कुल मिलाकर के ये तो समझ में आ गया आपको
कि ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला एरिया आपको चाहिए तो आपको ए से बी एफ एक्स को एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करके लिमिट ए से बी डालनी पड़ेंगी, ठीक है ना, तब आपको ये वाला एरिया मिल जाएगा। ठीक है जी।